Good morning everyone. Myself Padma Pandey from Bhavarao Tero सरस्वती विद्या मंदिर नोएडा पीजीटी कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 11th का स्टेप जो है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का नेक्स्ट स्लाइड कंप्लीट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द स्टार्टअप स्कीम। स्टार्टअप स्कीम कब आई, कैसे आई और इसका जो है फ़ायदा किस तरह की इंडस्ट्रीज़ को मिला, ये इसकी जानकारी इसमें आएगी। तो सबसे पहले आपके एन इनिशिएटिव बाय द आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नरेंद्र मोदी टू क्रिएट अ ग्रेट एनवायरनमेंट फॉर द स्टार्टअप इंडिया एंड इसमें ये बताया है कि आपके जो है इस स्कीम को बेसिकली आपके स्मॉल बिजनेस और जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए इस तरह की स्कीम को चलाया गया, जिससे काफ़ी स्मॉल जो बिज़नेस हैं वो स्मूथली रन करने लगे। इसमें कई आपके पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कब इसकी लॉन्चिंग हुई। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद द फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली एंड द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर निर्मला सीतारमन launching the Startup India Action Plan at Vigyan Bhavan in New Delhi on Saturday 16 जनवरी 2016। ठीक है, वैसे क्या हुआ कि इसका इनॉग्रेशन जो था वो तो अनाउंस तो आपके मोदी जी ने कर दिया था 15 अगस्त को ही, लेकिन इसका जो एक्चुअल स्टार्टिंट हुई वो हुई हमारी जो लॉन्चिंग डे था वो हमने अभी देखा है कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे एज आप स्लाइड में देख रहे हैं कि यहाँ पे बिफोर द स्टार्टअप आपका क्या है कि एक बिजनेसमैन है, थोड़ा सा परेशान है, लेकिन जब लॉन्च किया गया तो उसे मतलब जो नए एनर्जेटिक जो आपकी यंग जनरेशन जो बिजनेस करना चाह रहे हैं, जैसे आपने अभी इससे पहले पढ़ा था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो होता है उसमें यंगस्टर्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन उनके पास प्रॉपर फंड नहीं है और असिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला पा रहे। तो उसके बाद देखिए जब लॉन्च हुआ लॉन्चिंग स्टार्टअप, ठीक है, उसके बाद आपके जो है जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया। उसमें कुछ की पॉइंट ऐड किए गए, वो हम पढ़ेंगे अभी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एकदम ईजी कर दिया गया कि जिससे ईजिली जो है पेटेंट राइट वगैरह जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो इजीली अवेलेबल हो सके। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी कई जो है वे निकले, काफ़ी वे बनाए गए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी, और उसके बाद फिर सक्सेस की तरफ जो है आपका बिजनेस चलना शुरू हुआ। ठीक है, इंट्रोडक्शन पे आते हैं हम लोग। स्टार्टअप इंडिया इज़ अ रेवोल्यूशन स्कीम दैट हैज़ बीन स्टार्टेड टू हेल्प द पीपल हु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करने, उनको डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए जो है आपकी स्टार्टअप स्कीम चलाई गई। ठीक है, एंड दीज पीपल हैव आइडियाज एंड कैपेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट विल गिव देम सपोर्ट टू मेक श्योर दे कैन इम्प्लीमेंट देयर आइडिया एंड ग्रोथ। मतलब कि इनके पास एनर्जेटिक और इनोवेटिव आइडिया है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में चलाने के लिए गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। ठीक है, और किसके थ्रू किया? स्टार्टअप के थ्रू किया। द कैंपेन वॉज द फर्स्ट अनाउंस बाय द प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी इन हिज 15 अगस्त 2015 एड्रेस फ्रॉम द रेड फोर्ट। मतलब 15 अगस्त 2015 में ही इसे अनाउंस कर दिया था, बट इसकी लॉन्चिंग जो है उसमें 1 साल लग गया सारा कुछ सिस्टमैटिक करने में। Then success of this scheme will be eventually make India a better economy and stronger nation। जितने अच्छे आपके ट्रेड और आपके स्मॉल बिजनेस होते हैं, जितनी अच्छी इंडस्ट्री चलती है, उतना ही डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमी को भी हेल्प मिलती है ग्रोथ करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया? एनर्जेटिक और यंग, क्योंकि पहले बिजनेस आप चल सकते थे, लेकिन सिस्टमैटिक वे में और इनोवेटिव आइडिया के साथ चलाने के लिए बहुत ऐसे पीपल हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेकिन उनके पास फंड ना होने के कारण जो है अच्छे तरीके से बिजनेस को नहीं रन करा पा रहे थे। ठीक है, देन स्टार्टअप इंडिया इन एन एक्शन प्लान टू डेवलप एन इकोसिस्टम टू प्रमोट एंड नेचर द एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। मतलब आपके
पूरी कंट्री में अच्छे तरीके से जो है आपका एंटरप्रेन्योरशिप को चलाने के लिए स्टार्टअप स्कीम को लाया गया। स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर द क्रिटिकल टू इंडियाज एफर्ट टू रीस्टार्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनटू द इकोनॉमी। ठीक है, आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए इकोनॉमी में जो है स्टार्टअप स्कीम लाई गई, जिससे स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप दो ऐसे टर्म इन्वॉल्व किए गए जिससे काफ़ी बढ़ावा मिला आपके किसको, आपके स्मॉल स्केल बिजनेस को और इंडस्ट्रीज को। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर द इनोवेशन एंड द एम्पावरिंग द स्टार्टअप इन द कंट्री। ठीक है, इकोसिस्टम तैयार किया गया। मीनिंग ऑफ स्टार्टअप क्या है? आपका जॉब सीकर्स से लेके जॉब क्रिएटर तक का काम करने का स्टार्टअप का है। ठीक, आप जॉब ढूंढ रहे हैं या आपके पास जो है कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है काम करने की, लेकिन आपको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है? आपका स्टार्टअप। द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन द कंट्रीमैन। ये है ही है कि आपकी हर जो है कंट्री की इकोनॉमी किस पर डिपेंड करती है? कंट्रीमैन पे। तो वो कितना कैपेबल, क्योंकि हम इनकम भी आपकी जो निकालते हैं नेशनल इनकम, वो हर एक पर्सन की इनकम को जोड़ के निकाली जाती है। द लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड वर्किंग people better be the economy and the Indian government realize that the India people have a potential to work hardly and all they need is a promising startup. इनके लिए लाया गया। Now let us we discuss about the key factor of startup scheme और startup India. First is single window clearance even with the help of the mobile application। मतलब जो भी आपका स्टेप है सिंगल विंडो क्लियरेंस है, एक बार में ही आपके मोबाइल के थ्रू आप जो है घर बैठे ही इस पे आप अपने एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके फिल करके जो है सबमिट कर सकते हैं। देन पेटेंट 80% रिडक्शन इन पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस। मैंने आपको बताया कि पेटेंट राइट लेने के लिए सबसे ज़्यादा जो है हैवी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, तो उस पर 80% रिडक्शन कर दिया गया, 20% बस देना है। Modified and more friendly bankruptcy code to ensure the 90 days exit window। मतलब कि बैंक हो जाते हैं तो उसके लिए भी क्लियरेंस के लिए स्टेप उठाए गए। नो गवर्नमेंट इंस्पेक्शन फॉर ईयर, मतलब 3 years तक कोई भी इंस्पेक्शन, वैसे तो इसमें नहीं मेंशन है, बट 3 years तक लगातार 3 years तक कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा। उसके बाद गवर्नमेंट जो है इंस्पेक्शन करेगी और इस इंस्पेक्शन को सेल्फ इंस्पेक्शन कहते हैं या सेल्फ सर्टिफिकेशन कहते हैं, कि खुद का इंस्पेक्शन करना और एक रिपोर्ट तैयार रखना। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट मांग लेती है तो आपके पास प्रूफ रहना चाहिए, अदरवाइज कोई भी इंस्पेक्शन 3 years तक गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगा। फ्रीडम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स फॉर 3 years। ठीक है, जो आपको कैपिटल गेन हो रहा है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा 3 साल तक। फ्रीडम फ्रॉम टैक्स इन प्रॉफिट फॉर द 3 years, प्रॉफिट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा 3 साल तक। फिर है बिगेस्ट क्वेश्चन फेसिंग स्टार्टअप, फंडिंग एंड फंडिंग। ठीक है, फंड, क्योंकि मेन यही होता है कि हमारे पास आइडिया होते हैं, ठीक है, हमारे पास काम करने के तरीके होते हैं, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, इनिशियल फंड भी ज़रूरत होती है, फंड की भी ज़रूरत होती है, तो उसको उस रिक्वायरमेंट को कौन पूरा करता है? स्टार्टअप। व्हाट आर द रिलेवेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मी, मतलब कि अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरे लिए कौन कौन से सोर्स हैं स्टार्टअप स्कीम में जिसके थ्रू मैं जो है अपने बिजनेस को चला सकती हूँ। ठीक है, तो पहला है बूट स्ट्रैपिंग, सेल्फ फंडिंग ऑल्सो नोन एज बूट स्ट्रैपिंग, and in effective way the startup financing especially when you are just starting your business। जब आपने जस्ट स्टार्ट किया है तभी जो है आपके स्टार्टअप स्कीम आपको फंड करना शुरू कर देती है, सेल्फ फंडिंग इसे बोला जाता है। क्राउड फंडिंग मीन्स जब हम पब्लिक के थ्रू, मतलब शेयर्स के या सिक्योरिटीज के थ्रू जब अपना फंड रेज करते हैं तो उसे हम लोग क्राउड फंडिंग बोलते हैं, मतलब भीड़ में से जो है फंड इकट्ठा करना। देखिए यहाँ लिखा है सम ऑफ द पॉपुलर क्राउड फंडिंग साइट इज इन इंडिया इंडिगोगो, विशबेरी, कीटो एंड फंड लाइन एंड द कैटापुलिट। ठीक है, तो प्रैक्टिस ऑफ फंडिंग प्रोजेक्ट वेंचरिंग रेजिंग मैनी स्मॉल अमाउंट मनी फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ पीपल टिपिकली बाय द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू भी हो गया,
या हम किसी जो है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, आपके सिक्योरिटीज इशू करके भी हम क्राउड फंडिंग के थ्रू अपने फंड को रेज कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स क्या है? आर इंडिविजुअल विद अ सरप्लस कैश एंड कीन इंटरेस्ट टू इन्वेस्ट इन अ अपकमिंग स्टार्टअप। मतलब खुद आगे बढ़ के एंजल इन्वेस्टमेंट मतलब उनके पास खूब फंड है और वो ऐसे लोगों के लिए फंड देना चाहते हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। एंड दे ऑल्सो वर्क इन ग्रुप ऑफ नेटवर्क कलेक्टिवली screen the proposal before investing, they can offer the mentoring and advise the along with the capital। ठीक है, तो ये एंजल इन्वेस्टर्स ये खुद जो है किसी अपकमिंग बिजनेस के लिए फंडिंग करते हैं अपनी तरफ से। इनके पास जो सरप्लस कैश होता है और उन्हें ऐसे लोगों के लिए लगाना चाहते हैं जो कुछ नया या कुछ अच्छा करने की या इनोवेटिव करने की कोशिश करते हैं। Venture capital are professionally manage the fund who invest the companies that huge potential। ठीक है, IPO के थ्रू मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू फंड इकट्ठा करना। What are the relevant source of finance for me? नॉर्मली बैंक्स है। ठीक है, बैंक कई तरह के लोन प्रोवाइड कराता है, लोन्स है। ठीक, एंड फंडिंग फ्रॉम द बैंक वुड इन्वॉल्व द यूजुअली प्रोसेस। लोन का प्रोसेस आप अच्छी तरीके से जानते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक, उसके बारे में बोला है। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स एंड इंडस्ट्री वाइज अपॉर्चुनिटीज, फेवरेबल एनवायरमेंट एंड लार्ज मार्केट। तो स्टार्टअप कैन टेक द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दोज प्रोडक्ट लोकली। ठीक है, जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसको लोकली जो है अपने ही कंट्री में क्या कर लेना, आपका प्रोडक्शन करना। ठीक है, अपॉर्चुनिटी है हमारी कि जो हम इंपोर्ट करते हैं हैवी अमाउंट वहाँ देते हैं, उसके बाद वो तो उसके लिए क्या कर देना, आपके खुद जो है प्रोडक्शन करना। इंडस्ट्री वाइज अपॉर्चुनिटी है, जैसे प्रोडक्शन इंडस्ट्री का कर रही है उसके हिसाब से। फेवरेबल एनवायरनमेंट, ठीक है, आपको अपनी ही कंट्री में सारी चीज़ें मिल जाना, फंड, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और लार्ज मार्केट मिल जाती है आपके स्मॉल ट्रेडर्स को। कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने स्टार्टअप के थ्रू अपने को, यंगस्टर्स हैं आपके जिन्होंने जो है स्टार्टअप स्कीम के थ्रू अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। जैसे है विजय शंकर शर्मा हैं पेटीएम के, ठीक है, 37 एज के हैं। बेनी बंसल हैं आपके फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के हैं कुणाल बेल, और भावेशीष अग्रवाल आपके ओला कैब, और ये रूम्स पर्सन रितेश अग्रवाल। ये सब ने आपके स्टार्टअप स्कीम के थ्रू जो है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। आप पेटीएम से बहुत ज़्यादा, सारे ही ऑलमोस्ट हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये स्मॉल फंडिंग के थ्रू और गवर्नमेंट के हेल्प के थ्रू, स्टार्टअप स्कीम के थ्रू इन्होंने अपने बिजनेस को टॉप मोस्ट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।